वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पंजाब के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज। जिस पॉइंट पर जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा आमिरों का सामना किया, कभी मुआहदे करके नहीं भागे। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट ना करे। साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर आपकी वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शायद ये वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर कोई सियासत नहीं कर रही। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डिब्बों और राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। हम तो अपने पंजाबी भाइयों के लिए परेशान हैं। वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। सरकारी टीवी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिसकी मरियम नवाज और उनके वज़रा की जानिब से हिमायत की गई। कहा गया, मेरा पानी मेरी मर्जी, मुल्क की वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सब का है। अपनी सियासत के लिए सुबायत और नफरत ना फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला आवाम ने करना है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सलाह मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा, आप खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम मत बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध में सैलाब मुतासरीन की एक धेले की भी मदद की? पंजाब हुकूमत प्रेशर में है। इस वक्त प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ आती है। उस तकलीफ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और मैं आज भी उनको कहूँगा कि वो छोड़ें, इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मैदान में आ गए। कहा, इस वक्त बयानबाजी से गुरेज करें। ये वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। जब हम बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। 2022 में सैलाब आया तो हम भी प्रेशर में थे। सियासी अफरा तफरी की वजह से मईशत को नुकसान होगा। इस वक्त कार्डियोलॉजी या बसें ज़्यादा अहम नहीं हैं। भारत खेल में सियासत से बाज ना आया। मोदी सरकार ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप को भी दागदार कर दिया। भारतीय वुमेन टीम ने भी कोई कसर ना छोड़ी। टॉस के बाद दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर 180 से ज़ायद रन बना लिए। हरलीन देरुल 46 रन बनाकर नुमाया। पाक भारत मैच के दौरान मच्छरों का हमला, मैच रोकना पड़ गया। कोलंबो में विमेंस क्रिकेट टीम्स का मैच जारी था कि मच्छरों की यलगार से खिलाड़ियों को मुश्किल पेश आई। ग्राउंड में मच्छर मार स्प्रे करना पड़ा, जिसके बायस कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ गया। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। लगता है भारत अपने लड़ाका तैयारों की तबाही भूल गया। दोबारा मुहिम जोई की गई तो भारत को पहले से तेज और फैसला कुन जवाब मिलेगा। भारतीय फौज की गीदड़ भभकियों पर पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा।
پوری قوت سے جواب دیں گے۔ کسی نئے نارمل کے قیام کی کوشش کرنے والے جان لیں، پاکستان نے جواب کا نیا نارمل قائم کر دیا ہے۔ بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول چکا ہے۔ بھارت نے دہائیوں سے خود کو مظلوم دکھا کر پاکستان کے خلاف منفی بیانیہ ترتیب دیا۔ بھارت کے جھوٹے دعووں کی حقیقت اب دنیا کے سامنے آ چکی۔ بھارت جنگ میں شکست، پاک سعودیہ معاہدے، پاک امریکہ قربت، صدر ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل کی ملاقات اور UN میں پاکستان کی پذیرائی پر مایوس ہے۔ پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والا بھارت یاد رکھے، اگر نوبت وہاں تک پہنچی تو دونوں اطراف انجام یکساں ہوگا۔ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر بھارت پر طنز، لکھا بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات میں اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اتنی فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا سکور 6-0 رہا ہو، اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور انشاءاللہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی۔ مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پہ بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ مشرق وسطی میں امن کی قیام کی کوششیں جاری۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم کل دوحہ سے قاہرہ پہنچے گی۔ قطری وقت بھی قاہرہ جائے گا۔ ٹرمپ منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی ملے گی۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے نفاذ میں تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ مزید کہا کہ اسرائیل نے امن معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بمباری کو روک دیا، جو قابل تعریف ہے۔ حماس کو فوری اور تیزی سے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ یہ کام جلدی اور منصفانہ طریقے سے نمٹایا جائے، ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ مسلم ممالک کا حماس کی طرف سے امریکی امن پلان پر مثبت رد عمل کا خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، مصر، اردن اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ صدر ٹرمپ کے اسرائیلی بمباری بند اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا مطالبہ۔ بیان میں غزہ تک انسانی امداد کی بلا روک ٹوک ترسیل کو یقینی بنانے اور جامع معاہدے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگی جنون برقرار۔ نیتن یاہو کی غزہ پر حملے تیز کرنے کی دھمکی۔ کہا اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کو قبول نہ کیا تو غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ سفارتی حل یا فوجی طاقت سے حماس کو غیر مسلح کر کے رہیں گے۔ مزید کہا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا وقت آ گیا۔ اسرائیلی وفد کو مذاکرات کے لیے قاہرہ جانے کی ہدایت کر دی۔ امید ہے آنے والے دنوں میں یرغمالی واپس آ جائیں گے۔ پاکستان اسرائیلی قابض فورسز کے ہاتھوں گرفتار پاکستانیوں کی رہائی کے لیے متحرک۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی حراست میں محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ جلد عدالت پیش کیے جانے کے بعد ملک بدری کے احکامات متوقع ہیں۔ اسموتھ فلوٹیلا واقعے کے بعد پاکستانی شہریوں سے دوست یورپی ملک کے ذریعے رابطہ قائم ہے۔ برادر ممالک کے تعاون پر حکومت پاکستان نے اظہار تشکر کیا۔ اسموتھ فلوٹیلا کے ترکیہ ڈیپورٹ کیے گئے سماجی کارکنوں پر تشدد کا انکشاف۔ گریٹا تھنبرگ کو تشدد کر کے زبردستی اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا۔ ترک سماجی کارکن نے بتایا کہ حراست کے دوران 40 گھنٹے بھوکا پیاسا اور جانوروں کے پنجرے نما کمروں میں رکھا گیا۔ ترک کارکنوں کو برہنہ کر کے تلاشی لی گئی۔ گریٹا تھنبرگ کے ساتھ بھی ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ اسرائیل نے ٹرمپ کے حکم کو بارود سے اڑا دیا۔ غزہ اور دیگر علاقوں پر درجنوں فضائی حملے، توپوں سے گولہ باری بھی جاری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 66 فلسطینی شہید اور 265 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو غزہ واپسی سے روک دیا، خبردار کیا۔ غزہ اب بھی خطرناک جنگی علاقہ ہے، فلسطینی اپنی حفاظت کے لیے جنوب کی طرف جائیں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام شارع فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ کا انعقاد۔ کارکنوں کی بڑی تعداد، خواتین اور بچوں کی شرکت۔ مارچ کے شرکاء نے فلسطینی پرچم اور بینرز ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ غزہ کے معصوم شہید بچوں کی علامتی میتیں رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ اللہ فلسطینیوں کو آزادی نصیب کرائے۔
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। तलबा के साथ नशस्त के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा ने कहा, इंटरेक्टिव सेशन में हमारे सारे अभाम दूर हो गए। बलूचिस्तान में ऐसे मजीद सेशन होने चाहिए ताकि यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा हो। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। अफगानिस्तान पर बड़ी बैठक कल रूस में सजेगी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कल अदम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में नुमाया कमी रिकॉर्ड। मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आ गई है। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। 15 महीनों में हर तिमाही में मुसलसल बेहतरी पायदार मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। मुआशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद और बरवक्त कर्ज अदायगी ने खतरात कम किए। पाकिस्तान अब दिवालिया खदशात से निकलकर एक पुरएतमाद मईशत के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान की समत दुरुस्त, सरमायाकारी के इम्कानात रोशन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल शुरू होगा। IMF ने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग मांग ली। रेकोडिक मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर जायजा लेने का फैसला। IMF मिशन को रेकोडिक मंसूबे पर टैक्स छूट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ्द को रेकोडिक मंसूबे के मैक्रो असरात, फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ्द को रेकोडिक मंसूबे के टैक्सीज और रॉयल्टीज के बारे में भी बताया जाएगा। रेकोडिक मंसूबे की गारंटी से मुतालिक फिस्कल रिस्क के असरात का जायजा। सिंध में ई दफ्तर के क़याम की तैयारियां। सिंध काबीना ने ई दफ्तर मनसूबे की मंजूरी दे दी। तमाम महकमों की खतो किताबत को ऑनलाइन किया जाएगा। तमाम दफ्तरी अमूर डिजिटल टूल्स के जरिए बाहम मुंसलिक होंगे। ई दफ्तर प्रोजेक्ट की इब्तदाई फिजिबिलिटी तैयार। इब्तदाई तखमीना 300 मिलियन रुपए होगा। 200 मिलियन रुपए आउटसाइड बजट जारी किए जाएंगे। और माशरे में इल्म की शम्मा रोशन करने वालों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के असातिज़ा को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, असातिज़ा कौम के मेमार, इल्म, अक़दार और उम्मीद के अलंबरदार हैं। पीपल्स पार्टी का यकीन है तालीम जहालत और अदम मसाबात के खिलाफ मौसर हथियार है।